हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो वह इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनका और क्या कुछ कहना है, सुनवा देते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा आज सिरसा पहुंचे हैं और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। इनसे बातचीत भी करेंगे और पूरे सवालों पर इनसे पूरी चर्चा भी करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, क्या कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और विधानसभा चुनाव अभी बिल्कुल तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम से तैयार है। हमारा पूरा संगठन तैयार है। नए अध्यक्ष भी बन गए हैं मोहनलाल बडौली जी। मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक बहुत ही पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर अब उनके नेतृत्व के अंदर एक बार फिर से नायब सैनी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, दावा किया जा रहा था कि 400 पार और हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। 400 पार भी नहीं हुआ। हरियाणा की 10 की 10 जो सीटें थी उसमें से 5 सीटें बीजेपी हार दी। अब लगता है कि नए अध्यक्ष आए हैं, उनके सामने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव है, चुनौती होगी। देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव के अंदर अगर देश की बात करूँ तो पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनी है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 1962 के बाद में लगातार तीसरी बार जो सरकार किसी की बनी हो पूर्ण बहुमत की। एक मैं कहूँगा कि देश की जनता ने मोदी साहब के काम पे मुहर लगाने का काम किया है, जो उन्होंने देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, ये ठीक है कि हम सोच रहे थे कि हमारी और ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी 2 बार 87 बार रह करके और जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार 50 साल से ज़्यादा इस देश पे राज करने का काम किया, उसको वो भी जो है अगर देश की बात करूं तो केवल 3 अंकों पे नहीं पहुंच पाई, केवल 99 पे आई है। और हरियाणा के अंदर भी उनकी 5 सीटें आई हैं। इस चुनाव के अंदर बीजेपी वर्सेस अदर्स का ये चुनाव था और जो संविधान की प्रति हाथ में लेकर के राहुल गांधी जी ने जो भ्रम का जाल फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, सरकार को 272 में मिलती है, वो संविधान बदल देंगे। उन लोगों ने इस टाइप का भ्रम जाल फैलाने का काम किया जिन लोगों ने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। हमें याद है अभी जो 1975 में जिस तरीके से इमरजेंसी लगा करके इतने अत्याचार मेरे ख्याल से जो अंग्रेजों ने भी किए थे, वो अत्याचार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक बार तो कहीं कहीं वोटर थोड़ा बहुत कहीं भ्रमित हो जाता है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोग समझ गए, हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे तमाम नेतागण सारे इनकी जाकर के लोगों के अंदर इनकी खोलने का काम कर रहे हैं। हाँ सर, विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्यसभा चुनाव है। हालांकि जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा आप सब उनको समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पेच फंसा हुआ है कि कैंडिडेट कौन होगा। जेजेपी को कह रहे हैं कि बार बार आप उम्मीदवार उतारो, समर्थन हम देंगे, सरकार अल्पत में है, इसलिए हम अपना जो कैंडिडेट है उतार नहीं सकते। देखिए, वो जवाब भी वो अपने बयान से खुद ही दे देते हैं। जब उनके पास खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास नंबर पूरे नहीं है, वो विपक्ष के पास नंबर पूरे है ही नहीं, नंबर पूरे नहीं, पर सरकार अल्पमत में कहाँ से आ गई? सरकार पूर्ण बहुमत में है। जिस तरह से हिसार लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की हार हुई, सिरसा से अशोक तंवर की हार हुई, दूसरी सीटों में बीजेपी कैंडिडेट उनकी हार हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इन लोकसभाओं में कुछ ऐसे बीजेपी के जयचंद हैं जिनकी वजह से बीजेपी 5 सीटें गवा चुकी हैं। तो ऐसे में हाईकमान को इन जयचंदों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे हर एक कार्यकर्ता ने अनथक मेहनत करने का काम किया, पूरी मेहनत करके, और चुनाव के अंदर अगर मैं हिसार की बात करूँ तो अच्छा वोट हमने लिया है, सिरसा के अंदर भी और दूसरी जगह भी। ये ठीक है कि चुनाव के नतीजे हमारे अनुरूप नहीं आए, आशा के अनुरूप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ताओं ने कार्य नहीं किया। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो ये मंथन का विषय पार्टी का इंटरनल है, मैं बैठ के मंथन भी करते हैं। जो उसको गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी पार्टी करती है। एक अंतिम सवाल, आप खुद विधायक हैं, अब क्या इच्छा है दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने की? मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और जो भी पार्टी जिम्मे लगाती है वो काम करने का काम करता हूँ। पार्टी जहाँ से भी कहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी अगर कहीं संगठन में काम करो तो वहाँ भी करेंगे।
बहुत धन्यवाद। तो ये थे रणवीर सिंह गंगवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी उनको आदेश देगी तो वे जरूर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं भी कहती है तो वो संगठन के लिए काम करेंगे। साफ तौर पर कांग्रेस पर भी और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों पर भी रणवीर सिंह गंगवा प्रहार करते हुए दिखाई दिए। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा।